तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स जिसको हिंदी में बोलते हैं सजीव वस्तुएं और नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, इससे पहले का मेरा जो वीडियो का टॉपिक था वो था व्हाट इज़ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी क्या है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, सजीव वस्तुओं की बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो वैसे तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, बट आइए इस वीडियो में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में थोड़ा सा और डीपली हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं या ये कह सकते हैं कि जानदार वस्तुएं, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं या ये कह सकते हैं कि बेजान वस्तुएं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के बारे में क्या है, जिनमें लाइफ यानी जीवन पाया जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है, जिन चीज़ों में जीवन पाया जाता है, वो लिविंग थिंग्स कहलाती है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या कहलाती हैं, जिनमें लाइफ जीवन नहीं पाया जाता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से हम ले लेते हैं, लिविंग थिंग्स के एग्जांपल हैं प्लांट्स। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब लिविंग थिंग्स हैं। हमें छोटे क्लास से ही, फर्स्ट सेकंड से ये बताया जाता है कि पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है, वो जानदार होते हैं, वो सांस लेते हैं, वो खाना खाते हैं। डिफरेंट मेथड होता है उनका, ज़रूरी नहीं जैसे ह्यूमंस हो, तो उनमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। पेड़ पौधे जो हैं लिविंग थिंग्स में आते हैं। एनिमल्स, जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं वो सब लिविंग थिंग्स हैं। इंसेक्ट्स, जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं वो सब लिविंग थिंग्स हैं, उनमें जीवन पाया जाता है। फिशेस, जितने भी प्रकार की फिशेस होती हैं वो सब लिविंग थिंग्स हैं, उनमें जीवन पाया जाता है, एक्सेट्रा। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स देख लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल होते हैं जैसे कि टेबल है, उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। चेयर है हमारी, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। हाउस है, घर है, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक है, इसमें भी जीवन नहीं पाया जाता है, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओनली वन टाइप लिविंग थिंग्स जो है हमारी ओनली वन टाइप की होती हैं, नेचुरल। अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो वो सिर्फ नेचुरल ही हो सकती है, मतलब नेचर ही उसको पैदा कर सकती है, नेचर ही उसको बना सकती है। जितने भी प्रकार के इंसेक्ट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब नेचुरल हैं। ह्यूमन जो है वो एक कोई भी चीज़ बना सकता है, बट उसमें लाइफ पैदा नहीं कर सकता। वो एक रोबोट बना सकता है, एक नकली मक्खी भी बना सकता है, सब चीज़ें बना सकता है, बट उसमें लाइफ पैदा नहीं कर सकता। जो भी चीज़ें जिनमें लाइफ पाई जाती हैं वो नेचुरली होती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, नेचुरल भी हो सकती हैं और ये मैन मेड भी हो सकती हैं। बहुत सी लिविंग थिंग्स जैसे कि पहाड़ है, हवा है, नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट ये नेचुरल हैं, ये नेचर के द्वारा बनाई गई हैं। इसके अलावा मैन मेड जैसे कि ये हमारे ऊपर के एग्जांपल हैं, टेबल है, चेयर है, ठीक है, प्लास्टिक की जितने भी हम उपकरण बनाते हैं, हाउस है, घर जो हम बनाते हैं, सारी मैन मेड चीज़ें हैं, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं हम लिविंग थिंग्स के लक्षण या कैरेक्टर। हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, थोड़े से कुछ कैरेक्टर्स हमने बताए थे कि ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर है जिनके आधार पे हम कहते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। आइए इसको दोबारा से और थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। पहला क्या है, रेस्पायरेशन, श्वसन। अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो उसमें श्वसन पाया जाता होगा। श्वसन मीन्स वो ऑक्सीजन अंदर लेता होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता होगा। इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि प्लांट्स जो हैं उनमें रेस्पायरेशन नहीं पाया जाता, उनमें नोज़ नहीं होती, उनमें लंग्स नहीं होते, बट उनमें रेस्पायरेशन पाया जाता है। उसका डिफरेंट मेथड होता है ओनली। ओके, रेस्पायरेशन के कई तरीके हो सकते हैं। दूसरा है पाचन, डाइजेशन। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसमें डाइजेशन पाया जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, प्लांट्स में अलग हो सकते हैं और सब चीज़ों में अलग अलग हो सकते हैं, बट उनमें डाइजेशन पाया जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रो करना। ये बहुत ही बेसिक कैरेक्टर है। अगर लिविंग थिंग्स है तो वो ग्रो करती है, वो उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ वो ग्रो करती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। जैसे कि इंसान का बच्चा है या किसी जानवर का बच्चा है या इवन प्लांट्स भी है, वो शुरुआत में छोटा होता है और समय के साथ वो धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होता जाता है। ठीक, तो लिविंग थिंग्स जो है समय के साथ ग्रो करती है। ठीक है, मूव करना यानी चलना। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है, या ये कहा जाए कि मोस्टली जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें मूवमेंट पाया जाता है। जितने भी प्लांट्स नहीं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं या ह्यूमन हैं या एनिमल्स हैं या फिशेस हैं, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहते हैं, या अपने हाथ पैर को हिलाना डुलाना, ये भी मूवमेंट में ही आता है। हाँ, प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, बट ये लिविंग थिंग्स का ऐसा कैरेक्टर है जो मोस्टली पाया जाता है, बट 100% ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर है सेंसेशन यानी संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि संवेदनशीलता की मीनिंग मतलब होता है किसी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको फील करना और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना, इसको बोलते हैं संवेदनशीलता या सेंसेशन। अगर कोई लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए सपोज करिए, अगर हम कोई तेज़ धमाका होता है, वहाँ पे कोई लिविंग थिंग्स मौजूद है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई चीज़ है, तो वो उस धमाके की आवाज़ को जो है फील कर सकती है और उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड भी करेगी। बट अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, मेज है, वो वहाँ रखी रहेगी, किसी भी तरीके का उसमें कोई सेंसेशन नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि कोई लिविंग थिंग्स है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उसको ठंड लग सकती है, उसको कपकपी आ सकती है, उसके रोए खड़े हो सकते हैं इंसानों में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेंसेशन है, मतलब उसको ठंड लग रही है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा हमारा है एक्सर्शन यानी उत्सर्जन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक्सर्शन यानी उत्सर्जन की मीनिंग होती है कोई भी बॉडी है, कोई भी जानदार बॉडी है या लिविंग थिंग्स की बॉडी है, तो उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे हानिकारक प्रोडक्ट बनते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सर्शन यानी उत्सर्जन कहते हैं। तो अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो उसमें एक्सर्शन उत्सर्जन पाया जाता है। जैसे कि अब इसमें भी ये है कि प्लांट्स हैं वो कैसे एक्सरेट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में हम जैसे कि स्वेटिंग है, अब पसीना निकलना एक एक्सर्शन का एग्जांपल है। इसके अलावा स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, ये एक्सर्शन के एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो है आइज़ से बहुत सारे लिक्विड निकलते हैं और नोज़ से कुछ लिक्विड सिक्रेट होते हैं। ये सारे जो है एक्सर्शन के एग्जांपल हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, या तो हानिकारक होती हैं या वेस्ट होती हैं, और इनका शरीर से बाहर निकालने का अलग अलग तरीका होता है, इसी को एक्सर्शन बोलते हैं। प्लांट्स में जो है एक्सर्शन का मेथड अलग हो सकता है। जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में मोस्टली ये होता है कि उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है, उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, वो उनकी बॉडी की सेल्स में ही डिपॉजिट होता रहता है, जिससे उनकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है, उनके स्टेम की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। और कुछ प्लांट्स में जो है वो बाहर भी निकल जाता है, बट उत्सर्जन होता है। अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो उसमें उत्सर्जन यानी एक्सर्शन पाया जाएगा। और लास्ट वाला जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। रिप्रोडक्शन प्रजनन का मीनिंग होता है अपने जैसे दूसरे जीव उत्पन्न करना। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक इंसान से इंसान का पैदा होना, कॉकरोच से कॉकरोच का पैदा होना, एक प्लांट से, एक जामुन के पेड़ से एक दूसरे जामुन के पेड़ का निकलना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तो अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो उसमें प्रजनन पाया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम थोड़े से कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ों में अंतर। ठीक है, तो जो भी हमने आपको उसके कैरेक्टर्स बताया, उन कैरेक्टर्स के आधार पे भी हम समझ सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स लिविंग थिंग्स के हैं वो एक लिविंग थिंग्स में पाए जाते होंगे, और अगर वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें वो कैरेक्टर नहीं पाए जाएंगे। यही एक मोटा सा डिफरेंस है। फिर भी आइए देख लेते हैं वीडियो के थ्रू इस वीडियो में कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है, जन्म लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो है जन्म लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ लिविंग थिंग्स है, वो प्लांट है या इंसेक्ट्स है या कोई भी है, ह्यूमन बीइंग्स है या कोई जानवर है, तो किसी ना किसी समय पे उसका जन्म हुआ होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ये जन्म नहीं लेते हैं। ये किसी एक प्रोसेस के थ्रू इनका जन्म नहीं होता है कि किसी टेबल का जन्म हो गया या किसी हाउस का जन्म हो गया, इनका जन्म नहीं होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स जो है विद द पैसेज
पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय के साथ जो है ये ग्रो करते हैं, बड़े होते जाते हैं। जैसे बच्चे छोटे पैदा होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। प्लांट्स छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, ये ग्रो नहीं करते हैं। ये जितने बड़े होते हैं उतने ही बड़े होते हैं। एक टेबल जितनी बड़ी बनेगी वो जब तक रहेगी उतनी ही बड़ी रहेगी, और जब ख़त्म होएगी, नष्ट होएगी, वो उतनी ही बड़ी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूवमेंट पाई जाती है। लिविंग थिंग्स में जो होती है मूवमेंट पाई जाती है। मोस्टली लिविंग थिंग्स में अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो वो मूव करेगी, वो इधर से उधर, एक जगह से दूसरे जगह, हाथ पैर हिलाना, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में जो है मूवमेंट नहीं पाई जाती है। जितनी भी टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम जिस जगह पे रखते हैं, अगर कोई घटना के थ्रू या किसी भी उसके थ्रू उसको कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं करता है, या तो क्या होता है, वो उसी जगह पे रखी रहेगी, और जब तक उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं किया जाएगा वो वहीं पे रखी रहेगी, उसमें मूवमेंट नहीं पाई जाती। ठीक। संवेदनशील होते हैं लिविंग थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संवेदनशील मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, उन चीज़ों को फील करना, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना, उसके प्रति, या यूँ कह सकते हैं कि एक्शन के प्रति रिएक्शन देना, इसको बोलते हैं संवेदनशील होना। ठीक है। कोई भी अगर लिविंग थिंग्स है तो वहाँ पे हम कोई भी तरीके का चेंजेस करेंगे उसके इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, या हम कोई धमाके की आवाज़ करेंगे या किसी, तो क्या होगा, वो उसको फील करेगा और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। अगर कि वो एक लिविंग थिंग्स है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे प्लांट्स भी होते हैं, छुई मुई का पौधा होता है, तो जब हम उसकी पत्तियों को छूते हैं तो उसमें एक सेंसेशन पैदा होती है, वो अपने आप को चिपकोड़ लेता है। ये भी एक सेंसेशन संवेदनशीलता का एग्जांपल है। जैसे कि जानवर है या इंसान है, अगर हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो उनके रोए खड़े हो सकते हैं, उनको कपकपी आ सकती है, उनको ठंड लग सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं संवेदनशीलता में आती हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स में संवेदनशील ये नहीं होते हैं। अगर एक चेयर है, एक टेबल है, उसको हम लो टेम्परेचर में रखेंगे, उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जो है वो वैसी ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं ये रेस्पायर करते हैं, ये इसमें श्वसन पाया जाता है। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसमें श्वसन पाया जाएगा। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है रेस्पायर नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें रेस्पायरेशन नहीं होता है। ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं। तो है 6 पॉइंट हमारा, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे दूसरे जीव उत्पन्न करना। अगर लिविंग थिंग्स है तो उसमें रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन पाया जाता है। लिविंग थिंग्स है तो उसमें डाइजेशन पाया जाएगा, और नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें डाइजेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सर्शन पाया जाता है। लिविंग थिंग्स है तो उसमें एक्सर्शन, उत्सर्जन पाया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें एक्सर्शन, उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। टेबल, चेयर, इनकी बॉडी में कोई हार्मफुल ये वेस्ट मटेरियल नहीं बनता है, और ना ही ये इसको शरीर से बाहर निकालने की उसमें कोई प्रोसेस होती है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि लिविंग थिंग्स हैं तो उनका जन्म होता है, वो उसी तरीके से लिविंग थिंग्स की मृत्यु भी होती है। अगर कोई लिविंग थिंग्स है, कोई जानवर, प्लांट्स, ह्यूमन जो भी है, उनका जन्म होता है और उनका एक लाइफ स्पैन होता है। इसको वो पूरा करने के बाद, अपने जीवन काल को पूरा करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है इनमें इनकी मृत्यु नहीं होती, ये नष्ट हो जाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, ये काम करना छोड़ देते हैं, तो बट इनकी कोई प्रोसेस के थ्रू इनकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है। और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सब लिविंग थिंग्स हैं। फिशेस हैं, सारी की सारी लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स हैं, सब लिविंग हैं। इंसेक्ट्स हैं, सब लिविंग हैं। और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, इंसान जो है, वो एनिमल्स में आ सकते हैं, अलग से भी हम इसमें लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल देखें तो टेबल है, चेयर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी होते हैं हमारे, सब नॉन लिविंग थिंग्स है। हाउस है, हमारा घर है। रोबोट है, रोबोट जो है हम बिल्कुल सेम बना सकते हैं। रोबोट ना एक इंसान के जैसा बिल्कुल दूसरा इंसान बनाया जा सकता है, बट उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हम नहीं ला सकते। उसमें मूवमेंट ला सकते हैं, हो सकता है वो मूव करता हो, कुछ चीज़ें उसमें लाई जा सकती हैं, बट सारी चीज़ें उसमें जान नहीं हो सकती। ठीक है। उसमें सेंसेशन नहीं हो सकता, उसमें फीलिंग नहीं हो सकती, वो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं पाई जा सकती। उसका जन्म नहीं हो सकता, और इंस्पायर नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो रोबोट है, ये भी एक नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल है, एक्सेट्रा।
तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा वीडियो में शोर सुनाई दे रहा होगा बिकॉज बारिश हो रही है, तो मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी कम सुनाई दे या शोर ज़्यादा सुनाई दे, बट उसको आप इग्नोर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।